जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। कस्टमर से बात करने से पहले अगर आपने ये 3 बातें जान ली, तो आपकी सेल्स होनी पक्का है। अब ये बातें क्या है? जब आप सेल्स करते हो, तो आपको कस्टमर्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। जैसे कि कस्टमर का नाम क्या है या फिर उसकी लोकेशन क्या है। और दूसरा आपको सेल्स से रिलेटेड कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। DDB। अब ये DDB क्या है? पहले डी का मतलब कस्टमर डज व्हाट, आपका कस्टमर क्या करता है। दूसरे डी का मतलब है क्या आपका कस्टमर डिसीजन मेकर है कि नहीं है। और आखिरी और सबसे जरूरी, क्या आपके कस्टमर का बजट है कि नहीं है। इन्हीं तीनों पॉइंट्स के बारे में आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप इन तीनों पॉइंट्स को, इस DDB मेथड्स को अपने कस्टमर पर अप्लाई कर सके बात करने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवनंदन, बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा business.com। अब अगर आप कस्टमर से बात करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका कस्टमर काम क्या करता है, तो आप कभी भी अपना कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को पिच नहीं कर पाओगे। अब ये क्यों जरूरी है कि आपको अपने कस्टमर के बारे में क्यों पता होना चाहिए कि वो क्या करता है। जैसे कि मान लो अगर आपका कोई कस्टमर स्टूडेंट है या फिर एंटरप्रेन्योर है या फिर सैलरीड प्रोफेशनल है या फिर जॉब सीकर है, मतलब कि वो जॉब ढूंढ रहा है, तो इन कैटेगराइज के हिसाब से आपको देखना है कि आपके पास कौन सा आपके कस्टमर से रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट है या फिर रिलेवेंट वीडियो है। अगर आपके पास कस्टमर की प्रॉब्लम से रिलेटेड कंटेंट या वीडियो होगा, तभी आप अपने कस्टमर को ये सारी चीजें पिच कर सकते हो और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कस्टमर आपका करता क्या है, तो आप कभी उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है आपको पता करना आपका कस्टमर करता क्या है। दूसरा डी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि दूसरा डी है डिसीजन मेकर। क्या आपका कस्टमर जिससे भी आप बात कर रहे हो, क्या वो डिसीजन मेकर है कि नहीं है। अब ऐसा क्यों ये जरूरी है भाई? अगर मान लो आपने पूरी बात किसी कस्टमर से कर ली, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा आपने पूरा एक कस्टमर के साथ निकाल दिया, फिर आपको आखिरी में पता चले कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, वो तो डिसीजन मेकर था ही नहीं, तो फिर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपने उस कस्टमर के ऊपर अपना समय लगाया था, अपना समय स्पेंड किया था, तो आप परेशान हो जाओगे। ऐसे ही मान लो अगर आपने हर बार यही गलती करी, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आपका कस्टमर डिसीजन मेकर है कि नहीं है। अब बात आती है कि ये कैसे पूछे कस्टमर से कि आप डिसीजन मेकर हो कि नहीं, क्योंकि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पोलाइटली वे से पूछना है। अगर आपके सामने वाले कस्टमर को पसंद नहीं आया कि भाई आपको क्यों जानना है मैं डिसीजन मेकर हूँ कि नहीं, मैं आपको क्यों बताऊँ उसने, इसीलिए अगर आपको किसी कस्टमर से पूछना हो तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे पूछना है। जैसे कि मान लो अगर आपका कोई कस्टमर स्टूडेंट है, तो आपको उससे इस तरीके से पूछना है। आपको पूछना है क्या आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेते हैं या फिर आप अपनी फैमिली के साथ लेते हैं। अगर आपके कस्टमर ने, मतलब कि स्टूडेंट ने ये कह दिया कि मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद नहीं लेता हूं, मैं अपने फैमिली के साथ फाइनेंशियल डिसीजन लेता हूं, उनसे सलाह मशवरा करके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेता हूं, तो अब आपको क्या कहना है? तो आपको कहना है कि सर, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपने उस फैमिली मेंबर को इस कॉल पर ले आए जो कि डिसीजन मेकर है, उनको भी हमारी डिस्कशंस के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी और उनके कुछ क्वेरीज होंगे या फिर कुछ डाउट होंगे, तो मैं ही यहीं पे इंस्टेंटली सारी चीजें मैं उनको क्लियरिटी से बता सकूंगा, जितना कि आप नहीं बता पाएंगे। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे 10 पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 पॉइंट याद रहेंगे, फिर उसके बाद आप अपने फैमिली मेंबर को 2 से 3 पॉइंट बता पाओगे। तो इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। इस तरीके से आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं क्या आप डिसीजन मेकर हो कि नहीं हो। अब तीसरा और सबसे बड़ा, बजट। क्या आपके कस्टमर के पास बजट है कि नहीं है। आप लोग सेल्समैन नहीं हो, आईबीसी सेल्समैन कभी नहीं है, आईबीसी एक कंसल्टेंट है। आईबीसी कस्टमर की प्रॉब्लम का सलूशन देता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर उसके पास उतना बजट नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो, तो फिर आप उसको अपने हिसाब से प्रोडक्ट नहीं दे सकते हो। जैसे कि हमारे बड़ा बिजनेस में कई सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, हमारा एलटीएम। अगर आप ये सोचो किसी की पॉकेट ये अलाउ कर रही है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज ले सकता है, लेकिन अगर आप उसको एलटीएम पिच कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं होगा। अगर किसी की पॉकेट एलटीएम अलाउ कर रही है लेकिन आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग पिच कर रहे हो, तो वो भी नहीं अच्छा होगा उस कस्टमर के लिए।
क्यों? क्योंकि LTM में अलग बेनिफिट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अलग बेनिफिट है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स एक अलग बेनिफिट देता है, LTM एक अलग बेनिफिट देता है, जैसे कि आपको पता है। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं वीडियोस, उसको आराम से देखिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। क्योंकि भाई हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग प्राइस रेंज के हैं, तो आपको ध्यान रखना है कस्टमर के बजट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट पिच करना है, क्योंकि जितनी उसकी पॉकेट होगी उतना ही वो ले पाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप किसी मोबाइल की दुकान में गए, अगर मोबाइल की दुकान में आप जाते हो तो मोबाइल वाला पहले ही आपसे पूछता है, मैम या सर आपका बजट कितना है, आप कितना लगा सकते हो, 5,000, 10,000, 20,000। फिर उसके हिसाब से आपको वो फ़ोन दिखाता है, पहले ही पता कर लेता है, अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लेता है कि भाई इनको 5,000 से ऊपर, 10,000, 20,000 से ऊपर का फ़ोन नहीं दिखाना है, तो वो आपको 5, 10, 20,000 के अंडर ही में फ़ोन दिखाएगा। तो वैसे ही आपको भी अपने कस्टमर की प्रॉब्लम, नीड आइडेंटिफाई करने के बाद, बजट वगैरह सब कुछ आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोडक्ट को पिच करना है। अब आपको बजट पता करने के लिए कस्टमर से क्वेश्चन कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। अगर जैसे आपका कोई कस्टमर बिजनेसमैन है तो आपको उससे कैसे क्वेश्चन करना है आप ये समझ लीजिए। आपको उससे बहुत ही पोलाइटली से ये सवाल करना है, क्या आप अपने बिजनेस को अकेले मैनेज करते हो या फिर आपके पास कोई टीम मेंबर्स भी हैं। मान लेते हैं आप जिस भी बिजनेसमैन से बात कर रहे हो, अगर उसने कहा कि मुझे मिलाकर टोटल मेरे टीम मेंबर 50 है, मतलब कि उस बिजनेसमैन का अच्छा बजट है, तो वो हाईली क्वालिफाइड कस्टमर है, तो आप उसको LTM भी दे सकते हो या अदर प्रोडक्ट भी दे सकते हो। तो आपको इस TDB ये तीनों चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया कस्टमर से बात करने से पहले, तो आप बहुत ही आसानी से सेल कर पाओगे और बहुत ही आसानी से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसके ऊपर कि अगर आपके कस्टमर फ़ोन नहीं उठाते हैं तो मैं उस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे, क्या तरीके, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या टेक्निक आप अपना सकते हैं जिससे कि कस्टमर आपका फ़ोन उठाए। अगर आप IBC बनना चाहते हो या फिर आप IBC हो तो आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह या कोई भी आपका डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। अगर आप IBC बनना चाहते हो तो भी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में आपको IBC से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके देख सकते हो, फिर उसके बाद मुझको कॉल कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।